हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस अग्रवाल में प्रॉब्लम 22.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा यूजिंग द फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन सो दैट, और थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी कॉस ओमेगा एक्स अपॉन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू डी ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू π/2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। तो हमें फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हुए इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फूरियर इंटीग्रल हमारा होता क्या है, तो उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये है सो हमारा फूरियर इंटीग्रल का डेफिनेशन होता है, ये हमारा फूरियर इंटीग्रल का डेफिनेशन। ठीक है, और ये जो है हमारा फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन होता है, वो हमारा क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी कॉस एस एक्स इंटू डी एस इंटू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर जो है 2/π और इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स को हमने ए एस मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा तब क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी कॉस एस एक्स इंटू डी एस, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो एस को मैंने क्या माना है, 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा एस है। ठीक है, और फूरियर साइन इंटीग्रल का डेफिनेशन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन एस एक्स इंटू डी एस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2/π और इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स को हमने बी एस मान लिया। तो जिसको मैंने बी एस माना था उस बी एस को मैंने यहाँ पर लिख दिया 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। ये 2/π और इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स को हमने बी एस माना था, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हमें सॉल्व करना रहता है, अगर हम फूरियर कोसाइन इंटीग्रल हम फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एस को मेनली सॉल्व करना रहता है, बाकी बात ये सारा हमारा रेस्ट में रहता है। ठीक है, तो एस को सॉल्व करने से इसका जो रिजल्ट आता है उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा मिल जाता है। सेम यहाँ पर हमें बी एस हमको चेक करना रहता है, यानी कि बी एस का वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो अगर हमें बी एस पता चल जाता है तो इस बी एस को ला के हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एफ एक्स यानी कि फूरियर साइन इंटीग्रल हमारा मिल जाता है। ओके, अब है सो क्वेश्चन में देखिए और पता कीजिए कि इसमें है सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फूरियर कोसाइन लगेगा या फिर फूरियर साइन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फूरियर कोसाइन दिया हुआ है, तो फूरियर कोसाइन इंटीग्रल में हमारा केवल कॉस का ही टर्म है, देख लीजिए यहाँ पर कॉस, यहाँ पर कॉस, हर जगह कॉस है। और फूरियर साइन में हमारा साइन वाला ही टर्म है, केवल यहाँ साइन, हर जगह साइन है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये हमारा किससे मैच खाता है, तो यहाँ पर देखिए कॉस ओमेगा एक्स इंटू डी ओमेगा, तो सब साफ साफ इसमें पता चल रहा है कि इसमें हमारा फूरियर कोसाइन इंटीग्रल यूज होगा। ठीक है, अब है सो इसको हम फूरियर कोसाइन इंटीग्रल के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी है। यहाँ पर ए एस के स्थान पर क्या है, 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो एस का वैल्यू हमारा सॉल्व करने पर, यानी कि जैसे हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर एस है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो एस को है सो आप चेंज कर दीजिएगा ओमेगा में, तो यहाँ पर ए ओमेगा आ जाएगा 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कॉस ओमेगा एक्स है और यहाँ पर हमारे क्या कॉस एस एक्स, यानी कि एस के स्थान पर है ओमेगा, तो एस को चेंज कर दी ओमेगा में। अब यहाँ पर डी ओमेगा है तो यहाँ डी एस है, ओमेगा के स्थान पर एस। ठीक है, तो एक बात आपको पता चल गया कि अगर हम इस एस का अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका हमारा रिजल्ट आएगा 1/1 प्लस एस स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब हमें पता करना है कि आखिर ये जो एफ एक्स है वो हमारा होगा क्या, तो एफ एक्स बराबर होगा π/2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा हो जाएगा π/2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स, हमारा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो फूरियर कोसाइन इंटीग्रल है इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या,
इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एस कॉस एस एक्स इंटू डी एस, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। और एस बराबर क्या है, वेयर एस इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो मेन हमें इस एक्स का वैल्यू ए एस का वैल्यू फाइंड करना, और ये इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पर एस क्या है, एस इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स हमारा क्या है, π/2 इंटू ई का पावर -x। तो इस एफ एक्स के स्थान पर लिखूंगा मैं π/2 इंटू ई का पावर -x कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2/पाई और यहाँ π/2, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई का पावर -x कॉस एस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ आई, इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ आई। तो यहाँ पर जो आई का जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें फिर हम लिमिट पुट कर देंगे 0 to इन्फिनिटी। तो हमने आई क्या माना, लेट आई इज इक्वल्स टू, हमने माना इसको है सो थोड़ा नीचे से मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, लेट आई इज इक्वल्स टू मैंने माना क्या, ये इंटीग्रेशन ई का पावर -x कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ई का पावर -x कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। और जो आई का जो रिजल्ट निकल के आएगा वो उस आई को मैं यहाँ पर पुट करूँगा और फिर उसका लिमिट को मैं पुट कर दूँगा। ठीक है, तो हमारा एस का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ई का पावर -x को मैं मानता हूँ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें यूज कर रहे हैं, और कॉस एस एक्स को मानता हूँ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन बाहर, इस सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अंदर में फिर डिफरेंशिएशन होगा इस फर्स्ट वाले फंक्शन का, तो d/dx ऑफ ई का पावर -x, फिर इस सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एस एक्स और ये dx, और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई का पावर -x। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हमारा क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, तो ये जो कॉस एस एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एस एक्स, और ये जो एक्स के साथ जो एस लगा हुआ वो हमारे डिवाइड में चला जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ ई का पावर -x। तो इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। तो d/dx ऑफ ई का पावर x हमारा रहता है, तो वो हमारा ई का पावर x ही आता है, तो यहाँ पर ई का पावर -x है। ठीक है, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर -x, और फिर ये जो -x है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर -1 हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन में dx, तो dx से dx कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचा -1 इंटू ई का पावर -x। तो इसको मैं इसके अंदर में लिख लेता हूँ, माइनस इंटू ई का पावर -x। ठीक है, और cos एस एक्स का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स हमारा होता है sin x, तो यहाँ एस एक्स है तो साइन एस एक्स हो जाएगा, और ये जो x के साथ जो s लगा हुआ है वो हमारा s नीचे में, और यहाँ पर बाहर में dx। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ई का पावर -x साइन एस एक्स अपॉन में s, और ये माइनस प्लस, और ये s हमारा बाहर निकलेगा क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो s है वो हमारा बाहर, तो 1 अपॉन में s, और इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर -x साइन एस एक्स और इंटू dx। अब इसमें है तो फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन बन गया। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा i इज इक्वल्स टू ई का पावर
माइनस एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस प्लस 1/s हमारा बाहर में, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब e का पावर माइनस एक्स बाहर, यानी कि फर्स्ट फंक्शन बाहर, और इस सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर माइनस का साइन इंटीग्रेशन, और फिर अंदर में डिफ्रेंशिएशन होता है इस फर्स्ट वाले फंक्शन का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स, और फिर इस सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और फिर बाहर में इस पूरे का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। तो आई इज इक्वल्स टू हो गया हमारा ई का पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस प्लस 1/s, और ये हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। हमारा क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर साइन एस एक्स है तो हो जाएगा माइनस कॉस एस एक्स। अब ये जो एक्स के साथ जो एस लगा हुआ वो हमारा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब ये माइनस का साइन और ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर देख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स हमारा क्या होता है, माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन माइनस ई का पावर माइनस एक्स, ये ब्रैकेट, और साइन एस एक्स है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एस एक्स, और एक्स के साथ जो एस लगा हुआ वो हमारे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और इस फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। तो आई इज इक्वल्स टू हो गया हमारा ई का पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस। अब ये जो 1/s है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में सॉरी ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स और एस इंटू एस एस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू प्लस तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन। अब 1 अपॉन में एस, और ये जो 1 अपॉन में एस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। अब ये वाला जो पार्ट है वो हमने लेट किया है यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, इसको मैंने लेट किया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा आई हो जाएगा, तो इसको मैं मान लिया आई। अब यहाँ पर देखिए हर जगह हमारा एस स्क्वायर है, यहाँ पर भी एस स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर क्या करें, एक एस से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसी एस से नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो एस से एस कटेगा तो सेम हमारा वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम इधर लेके आएंगे इक्वल्स टू के इधर, तो ये प्लस में बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में एस स्क्वायर, और ये वाला पार्ट हमारा पूरा क्या है आई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये जो ई का पावर माइनस एक्स है और ये जो एस स्क्वायर है इसको बाहर में कॉमन ले रहे हैं, ई का पावर माइनस एक्स और ये एस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जा रहा है ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर, अंदर में क्या बचेगा, एस साइन एस एक्स बचेगा, एस साइन एस एक्स, और यहाँ माइनस कॉस एस एक्स बचेगा। अब आई हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, तो आई कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा 1 + 1/s स्क्वायर। अब एस स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे, तो एस स्क्वायर नीचे में, यहाँ एस स्क्वायर + 1, तो इसका जो रिजल्ट आ गया हमारा ये आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू एस स्क्वायर + 1 अपॉन में एस स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर, और साइन एस एक्स और माइनस कॉस एस एक्स के बराबर। अब ये जो एस स्क्वायर है इस एस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर + 1 और अंदर में एस
साइन एस एक्स और माइनस कॉस एस एक्स। अब ये जो मैंने आई का जो रिजल्ट निकाला, आप अच्छा से देख लीजिए, आई का वैल्यू क्या, ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 और एस साइन एस एक्स माइनस कॉस एस एक्स, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 और अंदर में एस साइन एस एक्स माइनस कॉस एस एक्स। ठीक है, अब इसमें मैं लिमिट को पुट करता हूँ। ओके, तो इस वाले पार्ट को मैं आगे लिख लेता हूँ। ठीक है, और इस इक्वेशन स्टार को भी मैं आगे लिख लेता हूँ, इसको भी और इसको भी। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन स्टार को लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो लिमिट है वो हमारे क्या, 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन स्टार को मैंने यहाँ पर लिखा है, एस को मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिमिट को पुट करता हूँ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो एक्स के स्थान पर मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा, तो यहाँ हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 और अंदर में क्या है, एस साइन एस एक्स माइनस कॉस एस एक्स। ठीक है, और ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा होता है 0, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा होता है 0। अब 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा 0 हो गया, तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर वो हमारा 0 आ जाता है, तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ओके, इसीलिए बीच में माइनस का साइन आएगा, और अबर एक्स के स्थान पर मैं क्या पुट करूँगा, 0, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर माइनस 0 और ये एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एस साइन एक्स के स्थान पर 0, तो 0 इंटू एस तो 0, और माइनस कॉस एक्स के स्थान पर 0, तो 0 इंटू एस 0। ठीक है, अब ई का पावर माइनस 0 हमारा होता है 1, तो ये वाला पार्ट तो हो गया 1। अब साइन 0 हमारा होता है 0, अब 0 इंटू एस तो ये 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये माइनस मिलके हमारा बना देगा प्लस, और यहाँ पर हमारा बचेगा 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। तो एस का हमारा रिजल्ट आ गया 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आइए यहाँ पर, अब ये जो एस का जो वैल्यू है 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1, इसे हम इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन स्टार। तो ये हमारा इक्वेशन स्टार है। ठीक है, ये इक्वेशन स्टार है, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ एस का वैल्यू, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब एस हमारा क्या है, 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कॉस एस एक्स और इंटू डी एस। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया, पाई बाई 2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स, तो इस एफ एक्स के स्थान पर ये जो एफ एक्स है, इसके स्थान पर मैं क्या लिखूँगा, पाई बाई 2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स, तो ये हो गया पाई बाई 2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि एस को है सो ओमेगा में चेंज करना है। ठीक है, एस को ओमेगा में, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, चेंज एस टू ओमेगा, एस को ओमेगा में चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में ये एस के स्थान पर ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा एक्स और ये डी ओमेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, प्रूफ हमें यही करना था, ये जो रिज़ल्ट है वो हमने यहाँ पर ले आया। ठीक है, तो यही है सो हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया।
हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।